Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है आपका सेंट्रल एशिया से रिलेटेड एंड ये हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि सेंट्रल एशिया का इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे बढ़ रहा है एंड हमारे पेपर 1 में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हार्टलैंड थियरी इंपॉर्टेंट थियरी है आपके जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड। एंड उस आर्टिकल में हमने ये भी देखा था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है इनका इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है एंड इस वजह से आपका रिमलैंड थियरी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर से आज का आर्टिकल आपका सेंट्रल एशियन रीजन से रिलेटेड है एंड यहाँ पे बात हो रही है इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस के बारे में, क्योंकि कल ही प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग था सेंट्रल एशियन लीडर्स के साथ, एक वर्चुअल मीटिंग था। तो अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर लेते हैं कि ये जो रीजन है ये इंपॉर्टेंट है, ये हार्टलैंड है, बट इंडिया का इशू अराइज होता है कनेक्टिविटी का। भले हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन हैं सेंट्रल एशियन रीजन से, बट हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते इनसे क्योंकि हमारा कोई भी लैंड बाउंड्री इनके साथ शेयर नहीं होता। अब इसमें क्या क्या इश्यूज से और क्या क्या डायमेंशन से हम इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं वो बात कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का। तो इससे ये दिखता है कि जो अपना राइवल है यहाँ पे चाइना, उसका एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कल्चरल भी सेंट्रल एशियन रीजन के साथ, तो उनका अच्छे से एक कनेक्टिविटी है। बट इंडिया के लिए इश्यूज क्या है? एक इंडिया के पास सॉल्यूशन था कि ईरान का जो चाबार एयरपोर्ट है वहां से हम लोग अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें इश्यूज क्या आ गए? ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया है, इसलिए हम लोग ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं चाबार पोर्ट का, तो इसमें ये इशू अराइज हो गया है। सेकंड इशू क्या अराइज हो गया है? अफगानिस्तान को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, तो यहाँ से भी अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, कोई गवर्नमेंट है नहीं जिसको रिकॉग्नाइज किया है किसी ने, तो ये भी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। इसके बाद एक चांस था आपका तापी पाइपलाइन का, जो था तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे एक पाइपलाइन होगी जिसको बोला जाता है तापी पाइपलाइन। इससे भी अब इंडिया बाहर आ रहा है क्योंकि ये पाइपलाइन जिन रीजन से पास हो रहा है ये स्टेबल कंट्रीज नहीं है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसलिए सिक्योरिटी इश्यूज है यहाँ पे। इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी इंडिया के पास ये था कि ईरान और रशिया का जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो बंदर अब्बास पोर्ट से जाता है, तो हम लोग वहां से कनेक्ट कर लेंगे सेंट्रल एशिया को। बट इसमें इशू क्या है कि अभी तक ये फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। प्लस दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज सेंट्रल एशिया की, दैट इज उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, अभी इसका पार्ट नहीं है ड्यू टू इनके जियोपॉलिटिक्स के जो इश्यूज हैं उस वजह से, तो ये भी कोई बहुत फेवरेबल ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का बहुत बड़ा इशू है रीजनल कनेक्टिविटी का, क्योंकि बिना कनेक्टिविटी के कोई भी टाइज अच्छे से डेवलप होना, ये एक इंडिया के लिए बड़ा इशू है एंड इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया ये आपको पता होना चाहिए, तो ये सारी चीजें नोट कर लो। यहाँ पे सारी चीजें मेंशन्ड है, जितने भी येलो में मैंने हाईलाइट किए हैं, बस उन चीजों को रीड कर लो। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड है एंड यहाँ पर तमिलनाडु की गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर्मुलाइज कर रही है फॉर एल्डर्स। तो ये टॉपिक ऑफ कोर्स आपके पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर 1 में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी और भी जो एल्डरली पॉपुलेशन से रिलेटेड या मैटरनल मॉर्टेलिटी ले लो, कोई भी जो डेमोग्राफिक फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली पेपर 2 में गिरियाट्रिक केयर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले आया भी है मेंस में और अब आगे भी आ सकता है। गिरियाट्रिक केयर मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन का केयर, तो सिमिलरली अपने पेपर 2 में भी कोई भी डेमोग्राफिक फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी फैक्ट मींस फर्टिलिटी रेट से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन पॉलिसीज, इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम लोग प्रीवियस पेपर्स में इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सी आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 है 2020 मेंस का। इसमें अगर आप देखेंगे क्वेश्चन 6C, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म इन इंडिया, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। इन शॉर्ट यहाँ पे इंडिया का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है वो स्टेजेस आपको बताने हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। खुल्लर में एक अच्छे से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया इसका डायग्राम दिया हुआ है एंड इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली मैंने भी एक पीडीएफ शेयर किया है, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे पहले से मैंने शेयर किया है, वापस से एक बार मैं शेयर कर दूंगा आज, तो इस पीडीएफ को एक बार देख लेना। इसमें यही एक्सप्लेन हो रहा है कि जो इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, क्योंकि ऑफकोर्स आप देख सकते हैं जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यूरोप के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी से मैच करता है, जबकि जो नॉर्दर्न इंडिया का है वो अफ्रीका के कुछ कंट्रीज से रिजेंबल करता है, जहाँ पे अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट हाई है, बट सदर्न इंडिया का आप देखेंगे तो एल्डर पॉपुलेशन अब यहाँ पे बढ़ रहा है। इसलिए ये अब न्यूज देख सकते हैं हम लोग कि तमिलनाडु एल्डरलीज के लिए एक पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली इस साल का अगर हम पेपर देखें 2021 का मेंस, उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में क्वेश्चन 8B आप देख सकते हैं, एजिंग पॉपुलेशन हैज एडवर्स सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ गया है ओल्ड एज पॉपुलेशन से रिलेटेड, ऐसे ही पेपर 2 में भी आ सकता है
एंड इसलिए ये आर्टिकल हम लोग को अच्छे से करना है। तो पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल में क्या क्या है। आर्टिकल में ये मेंशन है कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसके लिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेम कर रही है, एंड ये पॉलिसी फ्रेम जो कर रही है इसका सोर्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 41 में मिलता है, जिसमें द कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट टू सिक्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। एंड अभी 2021 में एक रिपोर्ट आया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एंड ये रिपोर्ट है आपका एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मिनिस्ट्री की वेबसाइट से, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि केरला में सबसे ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन है, दैट इज अराउंड 18.2%। उसके बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, दैट इज 13.6%। तो अब सदर्न स्टेट्स जो है उनका यूरोपियन स्टेट्स जैसे एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अब उनको पॉपुलेशन पॉलिसी लाना पड़ेगा एल्डरलीज के लिए, एंड इसलिए ये फर्स्ट गवर्नमेंट है जो ऐसा स्टेप ले रहा है। एंड इसमें ऑफकोर्स बहुत सारा बात होगा, जैसे एल्डरलीज का न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, उनके सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज़ हैं, उनके लिए कैसा सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल केयर, ओल्ड एज होम्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे अबेंडनमेंट की केसेस आ रही हैं, बहुत सारे लोग अपने एल्डर्स को छोड़ देते हैं, अबेंडन कर देते हैं, तो ये सब केसेस अब बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों के बैकड्रॉप में ये आर्टिकल है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे इसको अपने मेंस के रिगार्डिंग कैसे आप इसमें से डेटा निकाल सकते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी ये इंपॉर्टेंट है, बोथ इन जनरल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी एंड इंडिया स्पेसिफिक, ये दोनों आपको प्रिपेयर करना है। प्लस जो पॉपुलेशन के डेटा है जैसे एल्डरलीज इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए कि सदर्न इंडिया में सबसे ज्यादा है। ऐसे ही रीजन वाइज आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न इंडिया में क्या चल रहा है, वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न इंडिया में क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब डेटा ही काम आएंगे, जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन वाला जितना भी टॉपिक है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो एंड इनको अपने नोट्स में आप लोग ऐड कर लो। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है मैप मार्किंग के लिए, एंड यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व न्यूज में आपका जिसका नाम है BRT टाइगर रिजर्व, दैट इज बेलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। ये कर्नाटका में लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटका तमिलनाडु के बॉर्डर के पास लोकेटेड है ये, तो इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो, प्लस 30 वर्ड्स में इसका आप डिस्क्रिप्शन अपने नोट्स में लिख लो। तो आज 2-3 दिन के बाद ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए कुछ अच्छे आर्टिकल्स मिले हैं, क्योंकि 5 स्टेट्स में इलेक्शन की वजह से ज्यादातर न्यूज खाली पॉलिटिकल आ रहे हैं आजकल, एंड इसीलिए कल कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ क्योंकि कल कोई अच्छे आर्टिकल्स नहीं थे न्यूज में। सैटरडे को जनरली हमारा ऑफ रहता है, बट फिर भी आज मैंने वीडियो बनाया क्योंकि कल कोई वीडियो नहीं आई थी। एंड जिन लोग को PDF रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल, एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।